Hello, my dear students. Welcome to the series of subject-verb agreement. This is the first video of the series, and I hope you will enjoy this video. So let's understand the subject-verb agreement first. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि subject-verb agreement है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ग्रामर में, क्यों ग्रामर का कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट-वर्ब एग्रीमेंट के बिना अधूरा है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और वर्ब है दोनों को आपस में एग्रीमेंट होनी चाहिए, यानी नंबर एंड पर्सन के अनुसार दोनों में एग्रीमेंट होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होता है, यानी वर्ब का जो यूज होता है वह सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार होता है। ये तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यह जानना बहुत ही आसान है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वह यह है कि हम सब्जेक्ट को पहचाने कैसे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एंड का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रोल है एज ए कंजंक्शन। एंड से जब हम दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो वह नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, इसको हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आप स्लाइड पे देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है? इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब प्लस एस या ईएस, या फिर सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये सारे सिंगुलर वर्ब है। यानी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू टेंस इनमें से हम कोई भी एक वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। आगे है एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में है कि आई सिंगुलर है, इसके बावजूद भी इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वह क्या होता है? वह प्लूरल होता है और एम भी यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ हम एम यूज करते हैं, और दूसरे किसी भी टेंस में हम आई के साथ जो वर्ब यूज करते हैं वह वर्ब होता है प्लूरल। यह इस रूल का एक्सेप्शन है। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि प्लूरल वर्ब क्या है। आर है, वर है, हैव है, वी1 है जो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, वी2 है जो सिंपल पास्ट में यूज होता है, और हैड है। ये सारे वर्ब्स प्लूरल वर्ब है, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी इनमें से किसी एक वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो चलिए आइए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में है अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ता है तो वर्ब क्या यूज किया जाता है? वर्ब प्लूरल यूज किया जाता है। दो सिंगुलर नाउन यानी पेन और पेंसिल, राम और श्याम, सीता, गीता, फरीदाबाद एंड दिल्ली, दिल्ली एंड इस्लामाबाद, दो सिंगुलर नाउन को जब भी हम एन से जुड़ते हैं और उसका मतलब दो होता है तो हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह भी प्लूरल होगा। एग्जांपल्स है राम एंड श्याम हैव कम। यहाँ पर राम जो सिंगुलर नाउन है और श्याम भी सिंगुलर नाउन है, इसको हमने एंड के मदद से जोड़ा है, तो राम और श्याम दो अलग अलग व्यक्ति है, जुड़ने के बाद भी दोनों एक नहीं होंगे बल्कि दो ही रहेंगे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ या प्लूरल? प्लूरल हुआ, इसलिए जो वर्ब आया है यहाँ पर हैव आया है, यह प्लूरल वर्ब है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखना कि उसी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है जो वर्ब सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। अगर कोई भी वर्ब जो सेकेंड वर्ब के रूप में या थर्ड वर्ब के रूप में या फोर्थ वर्ब के रूप में आ रहा है तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, उसका फॉर्म हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। आगे है यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई, यहां पर यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। इस तीन व्यक्तियों को एंड की मदद से जोड़ा गया है। जुड़ने के बाद भी ये तीनों एक नहीं है बल्कि तीन अलग अलग व्यक्ति है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह भी प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। आगे है द मैन एंड हिज सन आर रनिंग। हियर टू सिंगुलर नाउन्स हैव बीन ज्वाइंड विथ एंड। यहां पर एंड की मदद से दो सिंगुलर नाउन को जुड़ा गया है और जुड़ने के बाद भी यह व्यक्ति अलग है या उसका बेटा अलग है, यानी एंड से जुड़ने के बाद भी दोनों दो अलग अलग व्यक्ति है तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ और उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वह भी प्लूरल होगा, यानी यहां पर आर यूज हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे, जब भी दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं और दो अलग अलग नाउन्स जोड़ने के बाद भी रहते हैं तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 2। यहां पर दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं और जुड़ने के बाद भी वह प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर बन जाता है, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ जो वर्ब आने वाला है वह भी सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेड एक अलग वस्तु है, बटर एक अलग वस्तु है, लेकिन दोनों को जब हम एंड से जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ब्रेड और बटर क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? यह एक डिश बन जाता है। इट बिकम्स अ काइंड ऑफ डिश और दैट डिश इज सिंगुलर इन नंबर, तो वह भी क्या होगा? वह भी सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन। यहां पर किसी स्कूल में या कॉलेज में प्रिंसिपल अलग होता है और चेयरमैन अलग होता है। दो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति वह प्रिंसिपल भी है और चेयरमैन भी। तो दोनों को हम लिखेंगे कैसे? अगर एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और चेयरमैन भी है तो फर्स्ट नाउन से पहले हम द यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड नाउन से पहले हम द यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन दोनों एंड से जुड़ा है, इसके बावजूद भी एक ही है क्योंकि वही व्यक्ति प्रिंसिपल है और वही व्यक्ति चेयरमैन है, यानी जो डेथ हुई है वो किसकी हुई है? कितने व्यक्तियों की हुई है? एक ही व्यक्ति की हुई है, वह है प्रिंसिपल। उसको प्रिंसिपल कहे या फिर उसको चेयरमैन कहे या फिर उसे हम दोनों कहें। द हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड। यहां पर हॉर्स और कैरेज दोनों को एंड से हम जोड़ते हैं और फिर क्या बन जाता है? और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाता है। हॉर्स और कैरेज दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। हॉर्स के बिना कैरेज का क्या काम
और कैरेज के बिना हॉर्स का क्या काम। तो हॉर्स और कैरेज जब दोनों मिलते हैं तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता है, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, वह सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सिंगुलर यूज हुआ है, यहाँ पर वह प्लूरल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है माय नेबर एंड फ्रेंड हैज पास्ड अवे। माय नेबर एंड फ्रेंड, यहां पर हम माय नेबर और फ्रेंड दोनों को हम जोड़ते हैं एंड से, लेकिन यहां पर माय नेबर एंड माय फ्रेंड नहीं है। अगर होता माय नेबर एंड माय फ्रेंड तो दो अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन यहां पर है माय नेबर एंड फ्रेंड, यानी वही व्यक्ति मेरा पड़ोसी भी था और वही व्यक्ति मेरा दोस्त भी था। तो कितने व्यक्ति हो गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति हुए और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वह भी सिंगुलर होगा, यानी यहां पर है जाएगा। नेक्स्ट है द ब्रेड एंड द बटर आर इन द फ्रीज। यहां पर देखिए द ब्रेड एंड द बटर, यहां पर द ब्रेड और द बटर दोनों का एंड से जोड़ा गया है, यानी ब्रेड और बटर यहां पर एक डिश नहीं है बल्कि दो अलग कमोडिटीज है, क्योंकि दोनों से पहले द यूज किया गया है। दोनों से पहले द यूज किया गया है, यानी द शब्द दोनों को डिटरमाइन कर रहा है। यह डिटरमाइन कर रहा है कि दोनों दो अलग अलग वस्तु है, तो अलग अलग है तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वह भी प्लूरल होगा, यानी यहाँ पे आर आएगा। बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। द हॉर्स एंड द कैरेज आर टू बी परचेज्ड। यहां पर हम द हॉर्स की बात कर रहे हैं, यहां पर हम द कैरेज की बात कर रहे हैं। द हॉर्स अलग है, द कैरेज अलग है, यानी यहां पर द हॉर्स और द कैरेज एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि दो अलग अलग नाउन्स है, तो हम इसे प्लूरल मानते हैं और वह भी हम प्लूरल यूज करते हैं। माय नेबर एंड माय फ्रेंड हैव पास्ड अवे। यहां डिफरेंस देखिए, यहां पर है एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर माय नेबर और यहां पर माय फ्रेंड। नेबर से पहले भी माई है और फ्रेंड से पहले भी माई है, यानी दो अलग अलग व्यक्ति है यहाँ पे, और दो अलग अलग व्यक्ति है तो एंड से जुड़ने के बाद प्लूरल हो जाता है, और वह भी यहाँ पे प्लूरल होगा, यानी है होगा। अगला है द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन हैव कम। द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, यानी प्रिंसिपल से पहले भी द यूज हुआ है, चेयरमैन से पहले भी द यूज हुआ है। जब दोनों से पहले द यूज हुआ है तो एंड से जुड़ने के बाद भी यह दो अलग अलग व्यक्ति है, और या द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन या क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, प्लूरल बन जाता है, इसलिए वह भी प्लूरल होगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एंड से दो सिंगुलर नाउन को हम जोड़ते हैं और जुड़ने के बाद भी वह दो अलग अलग रहते हैं तो वह प्लूरल होता है, और वह भी प्लूरल आएगा। और एंड से जुड़ने के बाद भी दो अलग अलग नहीं रहते हैं बल्कि एक हो जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 है कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं और दोनों से पहले या फिर फर्स्ट से पहले अगर हम ईच या एवरी यूज करते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है और वह भी सिंगुलर ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल
is invited. यहाँ पर बॉय से पहले इज यूज हुआ है तो गर्ल से पहले भी इज ही है। यहाँ पर इज को रिपीट नहीं किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इज को हमने रिपीट नहीं किया है, बट यहाँ पर गर्ल से पहले इज इंप्लाइड है। तो जब कभी भी हम नाउन से पहले हम इज यूज करते हैं और ऐसे दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। उस केस में वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे, यानी यहां पर इज यूज हुआ है। आगे है each boy and each girl has been invited। यहां पर बॉय से पहले भी इच यूज हुआ है और यहां पर गर्ल से पहले भी इच यूज हुआ है। अगर नहीं यूज किया होता फिर भी सेंटेंस सही होता, लेकिन यहां पर दोनों से पहले इसलिए यूज किया गया है इच, क्योंकि जोर डालने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए हमने दोनों से पहले इच यूज किया है। तो एंड से जुड़ने के बावजूद भी यह सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब यहां पर हैज यूज हुआ है, यानी सिंगुलर वर्ब। आगे है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज कमिंग। यहां पर जो एवरी है वह बॉय से पहले यूज हुआ है और यहां एवरी है गर्ल से पहले यूज हुआ है और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। इसके बावजूद भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्योंकि एवरी और इच अगर पहले नाउन से पहले या फिर दोनों नाउन से पहले यूज किया गया है तो उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। Each of us has done his job। यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स एक बात मैं समझा देता हूं कि जो वर्ब है यहां पर हैज, यह सिंगुलर है या प्लूरल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हमने पहचान लिया कि यहां पर यह वर्ब है। उस वर्ब से पहले आने वाला जो एक वर्ड है या दो वर्ड है या तीन वर्ड है या 10 वर्ड्स है, हम उसमें से सब्जेक्ट किसको मानेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर इच भी है, यहाँ पर ऑफ भी है, यहाँ पर अस भी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखना कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ड है उसको हम कभी भी सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हम सब्जेक्ट मानेंगे इस प्रीपोजिशन से, चाहे ऑफ हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो, उसके पहले आने वाला जो वर्ड है उसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे। और इस सेंटेंस में इच सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है।